हेलो दोस्तों, आज मैं Amazon प्राइम पर द रेग नाम का शो दिख रहा था एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि मुझे इस शो के बारे में कैसे पता चला। मैं एक वीडियो में टैग्स डाल रहा था तो वहाँ पर मुझे टैग सजेशन में द रेग दिखाई पड़ा। क्योंकि इस शो की बिल्कुल भी हाइप नहीं थी तो मैंने इसके बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं देखा सुना था और यह शो आई गेस 6 जनवरी को स्ट्रीम हुआ था। तो फिर आज मैंने इसे 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आई मीन ये शो क्या है, क्यों है, मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। तो स्टार्ट में तो यह शो मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड मैं कह सकता हूँ कि यह थोड़ा थोड़ा एंगेजिंग भी है। तो इस वजह से इसकी शुरुआत में तो मैं इसमें काफी आसानी से इन्वेस्ट हो गया था और फर्स्ट हाफ में पहले 3 एपिसोड्स तक तो मुझे इसे देखने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हालांकि यह शो पूरी तरह से ठंडा और स्लो तो था ही, बट फिर भी मैं इसे देखता गया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस शो में एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। किसी भी तरह का कोई थ्रिल, टेंस, इंटेंस मूवमेंट्स यहाँ पर नहीं है। जबकि आज ही मैंने इसके पहले एपिसोड को देखने के बाद विकिपीडिया पर पढ़ा था कि यह सुपर नेचुरल थ्रिलर शो है। तो एक बार को तो मैंने सोचा कि यह आगे चलकर अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं इसे सुपर नेचुरल हॉरर एक्सपेक्ट करने लगा था, जिसकी वजह है ये वर्ड सुपर नेचुरल। बट यार अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई थ्रिल, कोई हॉरर एक्टिविटी नहीं होती। हालांकि मिस्ट्री और सस्पेंस को तो यह शो स्टार्ट से ही बिल्ड करता है और मैं कहूंगा कि वह डिसेंट ही था, क्योंकि इस 6 एपिसोड वाले शो में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको देखकर आपको जरा भी डर लगे, आपको टेंशन हो, घबराहट हो, आपकी धड़कनें तेज हो सके या फिर किसी भी वजह से आपकी फटे और जिसे देखने में आपको कहीं से भी मजा आए। और फिर इन सब के बावजूद यह शो पूरी तरह से ठंडा भी है, स्लो भी है। लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ मुझे काफी ठीक लगा था, क्योंकि वहाँ पर मुझे यह ज्यादा स्लो और इसमें बोरियत फील नहीं हुई। बट सेकंड हाफ में आकर मुझे फील हुआ कि इसका प्लॉट हद पका है। मतलब जैसे जैसे यह शो अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा था तो मैं जानना चाहता था कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह क्या है, वो क्यों हुआ, वो सब क्या था। बट कुछ भी हमें खुलकर नहीं बताया गया। साफ तौर पर मुझे यहाँ पर कुछ भी क्लियर ही नहीं हो पाया कि वो फॉग क्या है, वो राख क्यों थी जो आसमान से गिरी, और वो जीव जिसके बारे में ये लोग बातें कर रहे थे, वो सब चीजें क्या थी, क्यों थी। उन सबको यहाँ पर, उस एंगल को यहाँ पर ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो इस वजह से 4th एपिसोड में मैं इस शो से डिस्कनेक्ट होने लगा था। और फिर एक वो भी वक्त आया जब मुझे नींद भी आने लगी थी। और उन सब चीजों को तो साइड में रखो, यहाँ पर तो हमें ये भी नहीं बताया गया कि यह शो किस वक्त में सेट है, वो सब लोग किस कंपनी के लिए जमीन से तेल निकाल रहे हैं। आई मीन उस कंपनी के बारे में हमें नाम को छोड़कर कुछ भी नहीं बताया गया। तो स्टोरी कुछ यूं है कि समंदर के बीचों बीच एक ऑयल रिग है, मतलब जहाँ पर ये लोग जमीन से समंदर की तलहटी से तेल निकालने का काम करते हैं। तो इस रिग का जो क्रू है वो सभी लोग जब अपने घर लौटने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे होते हैं जो उन्हें घर तक ले जाएगा, तभी वहाँ पर अचानक से जमीन में हलचल होती है, रहस्यमय कोहरा आ जाता है और आसमान से किसी तरह की राख गिरती है। क्यों पता नहीं, फॉर नो रीजन। आई मीन कुछ प्राकृतिक आपदा टाइप। तो इसके बाद कुछ क्रू मेंबर्स भी इससे इन्फेक्ट होते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं और इस दौरान बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्यों हमारे मन में उठते हैं। और इस क्यों को फिर से खारिज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर साइंस फिक्शन जोड़ दिया है। प्राइम वीडियो पर लिखा हुआ है कि यह साइंस फिक्शन सस्पेंस शो है। सो यार मुझे इसका प्लॉट, इसका कॉन्सेप्ट कुछ खास पसंद नहीं आया। चीजें यहाँ पर बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कहने जैसी तो नहीं हुई। मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का मास मसाला नहीं है। जो ड्रामा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा एंगेजिंग नहीं है। आई मीन सेकंड हाफ में आकर मैं अचानक से डिस्ट्रैक्ट होने लगा था एंड इसका जो प्रेजेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, स्टोरी टेलिंग है, वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। हालांकि फर्स्ट हाफ में ये मिस्टीरियस, सस्पेंसफुल और एंगेजिंग तो लगता है, लेकिन सेकंड हाफ मुझे इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसका कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग तो था, शो में अच्छा खासा पोटेंशियल था, बट इसका ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा। आई मीन कुछ भी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग मूवमेंट्स यहाँ पर नहीं है। और सेकंड हाफ में इसने मुझे बोर भी किया और इस दौरान मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे बीच में ही छोड़ दूं। एंड ये आपको आगे भी देखने, आगे भी जानने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। आपको किसी भी चीज के लिए यहाँ पर क्यूरियोसिटी नहीं होगी और फिर इसकी लेंथ भी फील होती है। सेकंड हाफ में ये डगमगाता है तो मैंने कुछ दफा इसे बीच में छोड़ा भी। मैं कंटिन्यूअसली इसे देख ही नहीं पाया और इन सब चीजों के बाद इसे अधूरा भी छोड़ा गया है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर कुछ भी मजेदार, मसालेदार नहीं होता और न ही कुछ भी जरा भी सरप्राइजिंग और ट्विस्टिंग था जो स्क्रीन पर देखने में हमें अच्छा लगे। बस वही मिस्ट्री और इसका सस्पेंस ही मुझे कुछ थोड़ा ठीक लगा। और फिर जब वो चीजें अंत में आकर क्लियर होती हैं, मतलब आधी अधूरी क्लियर होती हैं, तो वो भी आपको जरा भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी। सब कुछ आधा अधूरा सा फील होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसे और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था। इसका प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन काफी बेहतर हो सकता था। तो राइटिंग ठीक थी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। एंड स्क्रीन प्ले भी फर्स्ट हाफ में एंगेजिंग था, बट सेकंड हाफ में आकर बिखरता है, हमें पूरी तरह से कनेक्ट करके नहीं रख पाता। और इस शो में वो जरूरी एलिमेंट्स, मूवमेंट्स मिसिंग हैं। यहाँ पर कुछ भी जरा भी इम्पैक्टफुल, इफेक्टिव नहीं हो पाता। किसी भी चीज का आपके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और न ही इस शो के बारे में मेरे पास कहने को और ज्यादा कुछ अच्छा है। और इसका VFX ठीक था, अच्छा था, बट कुछ कुछ जगह फील होता है कि ये शॉर्ट्स कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बनाए गए हैं। एंड एक्टर्स, तो यहाँ पर मुझे कोई भी एक्टर
देखकर एक्सेप्शनल, बहुत अच्छा, बहुत नया जैसा तो नहीं लगा। सभी यहाँ पर अच्छे लगते हैं, सभी ने ही यहाँ पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर ठीक ठाक स्टेब्लिश किया गया है। तो मुझे इस शो में कुछ भी ग्रेट, आउट ऑफ द बॉक्स या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहने जैसा तो देखने को नहीं मिला और न ही मुझे ये ज्यादा पसंद आया। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे देखें और सेकंड सीजन को मैं स्किप करने वाला हूँ। सो 2.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर द रिग। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट बच करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो देखा है तो मुझे नीचे लिख कर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।